नमस्कार बच्चों, कैसे हो। हम चैप्टर नंबर 6 थ्री डायमेंशन ज्योमेट्री कर रहे थे। हम क्वेश्चन नंबर 12 तक कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 13 स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया है, लेट एन बी द वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड। एन वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या दिया है, 2√3 सच दैट इट्स मेक इक्वल एक्यूट एंगल। क्या बना रहा है, इक्वल एक्यूट एंगल बना रहा है विद द कोऑर्डिनेट ऑफ एक्सिस, यानी कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ। फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू दिस। यानी कि हमारे पास क्या दिया है, आर की वैल्यू दी है हमारे पास। आर की वैल्यू कितनी दी है, R1 की वैल्यू दी है ये I-J+2K, ठीक है। और क्या दिया है, एन मैग्नीट्यूड, एन वेक्टर का मैग्नीट्यूड 2√3। अब हमें पता है वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होता है हमारे पास, R-R1 डॉट n इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, n वेक्टर की वैल्यू नहीं है हमारे पास, ठीक है। r की वैल्यू है, n वेक्टर का मैग्नीट्यूड गिवन है। तो n वेक्टर का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे मैग्नीट्यूड से। पहली बात तो हमें क्या दिया है, कोस ऑफ अल्फा इज इक्वल टू कोस ऑफ बीटा इज इक्वल टू कोस ऑफ गामा, क्योंकि तीनों क्या है, वैल्यू क्या गिवन है, बराबर दे रखी है। एक्यूट एंगल यानी कि कोस अल्फा बीटा गामा तीनों बराबर हैं। तो हमें पता है कंडीशन क्या होती है, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू कितना होता है, 1। सो हमें पता है अल्फा बीटा गामा क्या है, तीनों इक्वल है। तो हम क्या यूज कर सकते हैं, तीनों की इक्वलिटी होल्ड करा सकते हैं। तो क्या होगा, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो अब इसको हम सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमारे पास, 3 कोस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। तो कोस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू कितना मिलेगा, 1/3, और कोस ऑफ अल्फा कितना मिलेगा, 1/3 रूट प्लस माइनस, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, कोस ऑफ अल्फा बीटा गामा तीनों की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। कोस ऑफ बीटा भी यही रहेगा, कोस ऑफ गामा भी यही रहेगा, ठीक है। तो अब यहां से हमें जरूरत किसकी है, एन की। बस एन के लिए ये हमारे लिए हेल्पफुल होगा। कैसे होगा, एन वेक्टर यानी कि कोई भी वैल्यू निकालनी है हमें, एन इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एन का मैग्नीट्यूड इनटू LI प्लस MJ प्लस NK, ठीक है। ये बात हम लिख सकते हैं किसी भी वेक्टर को, ठीक है। यानी कि उसके मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू डायरेक्शन कोसाइन के साथ प्रोडक्ट। तो हमें पता है डायरेक्शन कोसाइन की वैल्यू हमें मिल चुकी है, क्या है, 1/√3, ठीक है। और जबकि n मैग्नीट्यूड उसने गिवन है तो हम क्या निकाल सकते हैं, n की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। और n आते ही हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी। तो कैसे निकालें अब, n इज इक्वल टू, n मैग्नीट्यूड कितना है, 2√3 इंटू L कितना है, 1/√3, m कितना है, 1/√3, और k n कितना है, 1/√3, ठीक है। तो तीनों में क्या है, 1/√3 है, कॉमन लेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा ये। तो n की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 2i प्लस 2j प्लस 2k, ठीक है। n भी मिल गया, r भी है। तो अब वेक्टर इक्वेशन बनाते हैं इसकी। तो वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या बनेगी, R-R1 डॉट n इज इक्वल टू 0। अब इसको एक बार हम क्या कर देते हैं, क्योंकि अब वैल्यू को ऐसे ही रखेंगे, इसकी बजाय हम क्या कर सकते हैं, इसको प्रोडक्ट कर देते हैं। तो क्या होगा, R.n नेगेटिव R1.n इज इक्वल टू 0। या फिर इसको इधर लेके आएंगे तो क्या लिख सकते हैं, R.n इज इक्वल टू R1.n, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब रखते हैं R की वैल्यू क्या हमारे पास, XI प्लस YJ प्लस ZK, ठीक है, इंटू n कितना हमारे पास, 2i प्लस 2j प्लस 2k इज इक्वल टू
R1 कितना हमारे पास, R1 कितना आया था, गिवन है हमारे पास क्या है, I नेगेटिव J प्लस 2K, ठीक है। और फिर से हमारे पास N कितना है हमारे पास, 2I प्लस 2J प्लस 2K, ठीक है। ये कांस्टेंट वैल्यू बन जाएगी, इसलिए डायरेक्ट लिख दिया इसको, XI प्लस YJ प्लस ZK, यानी कि वेक्टर फॉर्म में है तो हम इसको क्या रखेंगे, R ही रखेंगे, सॉरी, ठीक है। 2I प्लस 2J प्लस 2K, और इसको करेंगे तो I इंटू आई कितना मिलेगा हमारे पास 2, ये कितना मिलेगा नेगेटिव 2, और ये कितना मिलेगा 4, तो कैंसिल आउट होके कितना बचा 4, तो R डॉट 2I प्लस 2J प्लस 2K इज इक्वल टू कितना मिला 4। तो ये तो होगी हमारी वेक्टर इक्वेशन। अब बात आती है कार्टेशियन इक्वेशन। कार्टेशियन इक्वेशन बनाएंगे तो R की वैल्यू को रख देंगे कितना, XI प्लस YJ प्लस ZK इंटू कितना हो जाएगा हमारे पास 2I प्लस 2J प्लस 2K इज इक्वल टू 4, ठीक है। इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा 2x प्लस 2y प्लस 2z इज इक्वल टू कितना मिलेगा 4, तो 2 कॉमन लेकर हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, कितना मिलेगा x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 2। ये वेक्टर इक्वेशन होगी हमारी, और ये क्या होगी, सॉरी कार्टेशियन, ये क्या है वेक्टर इक्वेशन। यहाँ से भी हम कैंसिल आउट कर सकते थे कॉमन लेके, या छोड़ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द इक्वेशन पर प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स। तो ये क्या है हमारे पास R1, ये क्या हमारे पास R2, और ये क्या हमारे पास R3। तो हम प्लेन की इक्वेशन बनाते हैं। इक्वेशन ऑफ ए प्लेन क्या आएगा हमारे पास, 3 पॉइंट अगर पासिंग गिवन है तो हमें पता है क्या होता है फॉर्मूला, R नेगेटिव R1 डॉट प्रोडक्ट इंटू R2 नेगेटिव R1 और क्रॉस प्रोडक्ट R3 नेगेटिव R1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, कंप्लीट इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं इस फॉर्मूले पे अप्लाई करके। तो आप इस क्वेश्चन को आपको ट्राई करना। नेक्स्ट है हमारे पास क्या गिवन है क्वेश्चन में, शो दैट द पॉइंट, ये 4 पॉइंट हमें गिवन है कोप्लेनर, ठीक है। तो हम कैसे निकालेंगे, प्लेन की इक्वेशन निकालेंगे, ठीक है। इक्वेशन ऑफ ए प्लेन, और उसमें कितने पॉइंट से, 3 पॉइंट से, ठीक है। और 4th पॉइंट उसके अंदर पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, क्या मिलेगा हमारे पास, अगर वो आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाए, क्या आ जाएगा वो आंसर 0, तो प्लेन क्या ना, वो भी चारों पॉइंट क्या होंगे, कोप्लेनर होंगे। तो हमें पता है हम क्या निकाल सकते हैं, 4th वाले से भी निकाल सकते हैं, या फिर दूसरे मेथड से भी हम निकाल सकते हैं। मैंने बताया था कि हम 3 पॉइंट पे हम दूसरा मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं। वो कैसे होगा, इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ ए प्लेन। तो क्या होगा, a इंटू एक्स नेगेटिव x1 प्लस b इंटू एक्स नेगेटिव वाई नेगेटिव y1 प्लस c इंटू जेड नेगेटिव z1 इज इक्वल टू 0। ये हमें पता है इक्वेशन ऑफ प्लेन होती है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम पॉइंट कौन सा यूज करेंगे, पॉइंट 0 नेगेटिव 1 और 0, ठीक है। हमें पता है ये क्या है, पॉइंट ऑफ ए प्लेन, पॉइंट ऑफ ए प्लेन, प्लेन का पॉइंट है तो हमें पता है, तो क्या होगा, सेटिस्फाई करेगा इस इक्वेशन को। तो क्या मिलेगा हमारे पास, a इंटू एक्स, यहाँ रखेंगे 0 रखेंगे पहले, तो 0 यही रहेगा, प्लस y b इंटू वाई नेगेटिव 1 रखेंगे तो y नेगेटिव 1 प्लस 1 हो जाएगा, प्लस c इंटू जेड नेगेटिव 0 तो इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन मिली हमारे पास। अब हमें पता है सेकंड पॉइंट भी क्या है, पॉइंट 2 1 और नेगेटिव 1 आल्सो पॉइंट ऑफ ए प्लेन, प्लेन का पॉइंट है, तो ये भी इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करेगा तो हम क्या कर सकते हैं, इसको x की जगह रखेंगे, कितना 2 रखेंगे तो कितना मिलेगा 2a, फिर कितना मिलेगा, y की जगह 1 रखेंगे तो 1 और 1 2 2b, और c की जगह कितना रखेंगे नेगेटिव, तो नेगेटिव c इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1। अब बात आई थर्ड पॉइंट और रहा हमारे पास, पॉइंट 1 1 1 1 और 1 आल्सो क्या है, पॉइंट ऑफ ए प्लेन। तो ये भी है, तो इस इक्वेशन में हम दोबारा से इसको रखेंगे तो क्या मिलेगा हमारे पास, यहाँ रखेंगे x की जगह 1 रखेंगे तो a,
इसकी जगह रखेंगे तो 2b और इसकी जगह रखेंगे तो c, इक्वेशन नंबर सेकंड। हमें पता है इन दोनों इक्वेशन को हम सोल्व कर सकते हैं बाय क्रॉस मल्टीपल मेथड से। क्या होगा, a इजिकल टू बी इजिकल टू सी। ठीक है, तो a को रखेंगे तो कितना मिलेगा हमारे पास, a को हाइड करेंगे तो कितना मिलेगा 2 और पॉजिटिव 2। ठीक है, b को निकालेंगे तो b को हाइड करेंगे तो कितना आएगा -1 और -2। और c को करेंगे तो कितना मिलेगा हमारे पास 4 -2, 4 -2। ठीक है, सो इस वैल्यू को हम किसी भी कांस्टेंट के इक्वल मान सकते हैं k। तो a की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 4k, b की कितनी होगी हमारे पास -3k और c की कितनी होगी हमारे पास 2k। ठीक है, ये डायरेक्शन रेशियो हमारे, तो k को हम क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। तो क्या बनेगा, a का क्या मिलेगा 4, b क्या मिलेगा -3 और c क्या मिलेगा हमारे पास 2। तो जो हमने यहाँ पे जो इक्वेशन मान रखी है हम उसमें क्या करेंगे, इस वैल्यू को पुट कर देंगे जो यहाँ पे ये इक्वेशन है हमारी इसके अंदर। तो a की जगह 4 रखेंगे तो कितना मिलेगा हमारे पास 4a, फिर b की जगह -3 रखेंगे तो कितना मिलेगा -3y और -3 और c की जगह 2 रखेंगे तो कितना मिलेगा प्लस का 2c इजिकल टू 0। ये हमारी क्या है, इक्वेशन ऑफ ए प्लेन। और यहाँ क्या आएगा, x आएगा, यहाँ क्या आएगा z आएगा। ठीक है, अब हमारे पास हमें पता है फोर्थ पॉइंट, अगर कोप्लेनर हैं चारों पॉइंट, यानी कि पॉइंट 3, 3 और 0, अगर यहाँ इस इक्वेशन में रखें हम थर्ड इक्वेशन में, अगर आंसर 0 आ जाएगा तो पॉइंट्स क्या होंगे, कोप्लेनर कहलाएंगे। यानी कि अर्थ क्या हुआ कि हमें कोप्लेनरिटी अगर चेक करनी है तो प्लेन की इक्वेशन में चारों पॉइंट को अगर रख दें तो आंसर 0 आए तो क्या होगा हमारे पास, कोप्लेनर पॉइंट होंगे वो। तो यहाँ रखेंगे x की जगह 3 रखेंगे तो कितना मिलेगा 12, इसकी जगह रखेंगे तो कितना मिलेगा हमारे पास -9। ठीक है, और ये कितना मिलेगा -3 और ये कितना मिल जाएगा 0 बन जाएगा इजिकल टू 0। तो 12 कैंसिल आउट होके कितना मिला हमारे पास 0 इजिकल टू 0। सो क्या हो गए पॉइंट, क्या होंगे, सो पॉइंट्स आर कोप्लेनर। ठीक है, पॉइंट क्या हो जाएंगे, कोप्लेनर हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स। तो हमारे पास 3 पॉइंट है R1, R2, R3। तो हम या तो हम कौन सी लगा सकते हैं, x -x1 प्लस b इंटू y -y1 प्लस c इंटू z -z1 इजिकल टू 0। तो ये होगी इक्वेशन ऑफ प्लेन। ठीक है, दूसरा हमारे पास जो फॉर्मूला होता है r -r1 डॉट r2 -r1 क्रॉस प्रोडक्ट R3 -r1 इजिकल टू 0। इन दोनों से हम इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ये आपको इक्वेशन फाइंड आउट करना आ चुका है, तो आप इसकी इक्वेशन को डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। तो इसकी इक्वेशन हमारे पास क्या बनेगी, डायरेक्ट मैं यहाँ पे इक्वेशन का जो प्रोसेस है आप खुद करेंगे। मैं डायरेक्ट इसकी इक्वेशन लिखता हूँ, x -y प्लस 3z -11 इजिकल टू 0। जो आगे का काम है वो यहाँ इस क्वेश्चन में हम करते हैं। यहाँ तक का आप काम कर सकते हैं, ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, आगे नेक्स्ट वीडियो में इसको एक्सप्लेन कर देंगे। क्या कर रहा है, यहाँ तक का काम यहाँ से कंप्लीट हो चुका है। ये हमारी इक्वेशन ऑफ प्लेन है। अब कह रहा है आल्सो फाइंड द एंगल फाइंड आउट करना है विच नॉर्मल टू द प्लेन मेक विद एक्सिस। यानी कि नॉर्मल बना रहा हो, यानी कि हमें क्या निकालना है, कोस ऑफ अल्फा, कोस ऑफ बीटा और कोस ऑफ ए गामा, ये निकालना है। ठीक है, कैसे निकलेगा इसका, हमें पता है डायरेक्शन रेशियो क्या है इसके, डायरेक्शन रेशियो ऑफ प्लेन कितना मिलेगा हमारे पास 1, -1 और 3, ये इसके डायरेक्शन रेशियो है। तो डायरेक्शन कोसाइन निकालने का हमें पता है क्या होता है, डायरेक्शन कोसाइन क्या मिलेगा हमें,
1 अपॉन इन तीनों का स्क्वायर का सम, यानी कि 1 का स्क्वायर 1, नेगेटिव 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 का रूट कितना हो जाएगा रूट ऑफ 11, नेगेटिव 1 बाई रूट ऑफ 11 और 3 बाई रूट ऑफ 11। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास परपेंडिकुलर हो जाएगा नॉर्मल। तो ये वैल्यू किसके इक्वल है, कोस ऑफ अल्फा के इक्वल है। तो इसको हम लिखेंगे कोस ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट ऑफ 11। और ये किसके इक्वल है, ये बीटा की, कोस बीटा की इक्वल है, तो कोस ऑफ बीटा इज इक्वल टू नेगेटिव 1 बाई रूट ऑफ 11। और ये किसके इक्वल है, गामा, कोस गामा के इक्वल है 3 अपॉन रूट ऑफ 11। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, अल्फा इज इक्वल टू क्या मिलेगा, कोस ऑफ इनवर्स अपॉन रूट ऑफ 11। यहाँ से क्या मिलेगा, कोस बीटा मिलेगा कोस ऑफ इंटू नेगेटिव 1 बाई रूट ऑफ 11। और ये गामा मिलेगा हमें क्या मिलेगा, कोस ऑफ 3 अपॉन रूट ऑफ 11। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। सेकंड पार्ट का 2 पार्ट है इस क्वेश्चन में, फर्स्ट पार्ट अब खुद ट्राई करेंगे और सेकंड पार्ट ये सॉल्यूशन हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रा फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, ओरिजिन से क्या है, फुट परपेंडिकुलर है टू द प्लेन, प्लेन के ऊपर, इज ए पॉइंट हुज कोऑर्डिनेट आर दिस, कोऑर्डिनेट क्या है ये, तो ये जो पॉइंट है ये क्या है 90 डिग्री का बना रहा है। ओरिजिन ये रहा हमारे पास, ओरिजिन से क्या है फुट परपेंडिकुलर इस प्लेन के ऊपर है, तो ओरिजिन ये रहा और ये फुट परपेंडिकुलर के पॉइंट है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, प्लेन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो हमें पता है ये तो क्या है परपेंडिकुलर है, तो एन की वैल्यू क्या है हमारे पास 2i, सॉरी आर की वैल्यू है ये, सॉरी आर की वैल्यू है ये, क्या होगा हमारे पास, क्योंकि किसके ऊपर है, प्लेन के ऊपर है, प्लेन के ऊपर है तो प्लेन क्या होगा पासिंग, यानी कि इस पॉइंट से पास हो रखा है, तो क्या होगा r1 की वैल्यू है ये, कितना मिलेगा 2i प्लस 5j प्लस 7 की। अब बात रहती है हमारे पास नॉर्मल n की, n की वैल्यू और चाहिए, n की वैल्यू हमारे पास यही होगी क्योंकि ओ ए क्या है, ओ ए परपेंडिकुलर है, ओ ए क्या है परपेंडिकुलर ऑन प्लेन, प्लेन के ऊपर क्या है परपेंडिकुलर, तो ओ ए क्या बनेगा हमारा नॉर्मल बनेगा, नॉर्मल बनेगा, तो नॉर्मल को हम क्या बोलते हैं n। ठीक है, तो कैसे मिलेगा, 2 नेगेटिव 0 करेंगे तो 2i, 5 नेगेटिव 0 करेंगे तो 5j, 7 नेगेटिव 0 करेंगे तो 7k, यानी कि सेम वैल्यू होगी हमारी नॉर्मल की और डायरेक्शन रेशियो की, यानी कि हमारा पासिंग पॉइंट भी वही रहेगा और नॉर्मल की भी वैल्यू वही रहेगी। तो अब हमें पता है इक्वेशन ऑफ ए प्लेन, जब क्या हो एक पासिंग पॉइंट हो और एक नॉर्मल दे रखा हो तो क्या होता है r नेगेटिव r1 डॉट n इज इक्वल टू 0। इसको सोल्व करेंगे तो हमें पता है r डॉट n इज इक्वल टू r1 इंटू n, क्योंकि मैं इसको इधर लेके आया हूँ। तो यहाँ से वैल्यू रखेंगे तो हम क्या करेंगे, इसको r की वैल्यू रखेंगे, कितना आएगा xi प्लस yj प्लस zk, और यहाँ से रखेंगे n की वैल्यू कितना मिलेगा हमारे पास, n कितना है हमारे पास 2i प्लस 5j प्लस 7k, और इधर क्या आएगा, दोनों क्या आएंगे सेम वैल्यू आएगी, यानी कि 2i प्लस 5j प्लस 7k, और फिर से यही रिपीट होगी 2i प्लस 5j प्लस 7k। ठीक है 7k ये हो जाएगा। तो इसको तो करेंगे तो कितना मिलेगा 2x प्लस 2y प्लस 2z। ठीक है, इसको करेंगे तो कितना मिलेगा 4 प्लस 25 प्लस 49। तो यहाँ से कितना हो गया 2x प्लस 2y प्लस 2z इज इक्वल टू 4 और 5 9 9 18 1 4 6 और 78। ठीक है, तो ये क्या होगी हमारी इक्वेशन ऑफ ए प्लेन। तो क्या मिला हमारे पास, कार्टेशियन फॉर्म क्या बन गई हमारी। तो आज ये हुआ हमारा कंप्लीट 17 तक, बाकी क्वेश्चन कल कंप्लीट करेंगे। किसी भी बच्चे को यहाँ तक कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।